उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, नाम राजीव कुमार, जिसे लखनऊ से मुंबई जाना था। जब वो रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, रेलगाड़ी अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन अचानक से रेलगाड़ी रुक जाती है। जैसे रेलगाड़ी रुकती है, वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्य में था कि यहाँ पर ना तो कोई स्टेशन है, ना ही कोई ऐसी वजह है कि जो रुक जाए। आखिरकार रेलगाड़ी रुकी क्यों है, वो ये देखने के लिए सीधा खिड़की की तरफ के बाद वो झांक कर देख ही रहा था कि एक बोगी से कुछ लोग उतर रहे हैं और भगदड़ सी मची हुई है। वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल जहाँ पर वो रेलगाड़ी रुकी हुई थी, वहाँ एक कर्व था, यानी कि मोड़ जैसा था, और उस मोड़ जैसे के पास में काफ़ी सारी झाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अचानक ही उस लड़के की नज़र झाड़ियों में पड़ती है और वो देखता क्या है कि बराबर वाली जो रेलवे की लाइन है, उस लाइन पर एक और सामने से रेलगाड़ी आ रही थी। उस लड़के ने ज़ोर-ज़ोर से चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, ताकि उसकी चीखें, उसकी पुकार जो थी, उन लोगों तक पहुँच जाए जो कि लगातार भगदड़ की वजह से अपनी-अपनी बोगी से उतरकर और उस पटरी की तरफ आ चुके थे। लेकिन उस लड़के ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसकी चीखों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इससे पहले ही सामने जो गाड़ी आ रही थी, रेलगाड़ी आ रही थी, वो उन लोगों तक पहुँच जाती है। और जैसे ही वो रेलगाड़ी यहाँ से गुजरती है, उसके बाद उस लड़के ने जो अपनी आँखों से दृश्य देखा, देखकर वो देखते ही रह जाता है। अभी तक यहाँ सिर्फ चीख-पुकार मची हुई थी, लेकिन अब वो देखता क्या है कि वहाँ पर ब्लड हुआ है, किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं, किसी का धड़ नहीं तो किसी का सर नहीं, किसी का पूरा-पूरा का पूरा शरीर गायब हो चुका था। ये हादसा जो हुआ था, इस हादसे की गूंज फिर पूरे इंडिया भर में फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ना कोई बड़ी वजह थी, ना कुछ था, महज एक छोटी-सी अफ़वाह ने इतने लोगों की जान ले ली। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है एक रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी यानी कि लखनऊ से चलकर जो कि मुंबई जा रही थी। नाम उसका ट्रेन का पुष्पक एक्सप्रेस होता है, 12533। ये गाड़ी अपनी रफ्तार पर चल रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला जलगांव से भी 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है भुसावल स्टेशन से। ये रुकने के बाद आगे मनवाड़ एक रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर अगले स्टेशन पर जाकर इसको रुकना था। यहाँ से लगभग 423 किलोमीटर दूर अभी मुंबई था, क्योंकि मुंबई इसका अंतिम स्टेशन था, वहाँ जाकर इसको रुकना था। इसी बीच में डी जनरल बोगी होता है, D3 जनरल बोगी, उसमें एक चाय वाला अचानक से आता है और चाय वाला जैसे चाय चाय के लिए आवाज़ लगाते हैं। किसी को चाय लेनी होती है तो ले लेते हैं, नहीं लेनी होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। एक ऊपर वाली बर्थ पर दो लड़के हैं, एक जो कि श्रावस्ती के रहने वाले हैं, एक का नाम उदल है, दूसरे का नाम विजय कुमार है। उदल और विजय कुमार जैसे ही उस लड़के की चाय चाय की आवाज़ तो सुन नहीं रहे थे, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि पीछे वाली बोगी में अचानक से आग लग गई है। जैसे आग की ये बात उस चाय वाले ने कही, तो उदल और विजय जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा ना हो जैसे हादसा भी जयपुर में हुआ, एक टैंकर की वजह से एक ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग जल के मर गए। वो दोनों भी उस चाय वाले की तरह जोर-जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब इससे पहले कि चाय वाला ये कुछ सुन पाता, तो चाय वाले ने और ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा कि देखो धुआँ उठ रहा है, दूसरे वाली बोगी में आग लग चुकी है। आग की इस सूचना से, धुएँ की इस सूचना से जैसे ही उस चाय वाले की बात थी, वो पूरी बोगी में आग की तरह खानी हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद वो चाह रहा था कि शायद बड़ा हादसा हो गया तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। चाय वाला तुरंत जाता है और चैन पुलिंग यानी कि एसीपी अलार्म चैन पुलिंग उसे खींच लेता है। जैसे ही उस चैन को खींचता है, उस रेलगाड़ी के अंदर जिसका नाम पुष्पक एक्सप्रेस होता है 12533, उस रेलगाड़ी के पहिए जाम हो जाते हैं और जैसे पहिए जाम होते हैं, तुरंत ही वहाँ पर वो रुक जाती है। इस बोगी में अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, जितनी दूर तक आवाज़ पहुँच चुकी थी, वहाँ के लोग, महिलाएं, यात्री जो भी होते हैं, बच्चे, बूढ़े, वैसे भी जनरल बोगी के अंदर भीड़ संख्या ज़्यादा होती है हिसाब से। तभी उन्होंने भगदड़ मचना शुरू कर दिया। सब के सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर गाड़ी के अंदर, इस बोगी के अंदर फंसे रह गए तो ऐसा ना हो कि हम सब लोग मारे जाएं। इसलिए उस बोगी के जो गेट थे वो दोनों तरफ खुलते हैं, दोनों तरफ के आगे से और पीछे से जो भगदड़ मच रही थी तो लोग उतर रहे थे। एक तरफ पुलिया की जो पुलिया थी उसकी दीवार थी, जो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं थी, कुछ बड़ी संख्या में तो लोग उधर की तरफ उतर गए। लेकिन जो दूसरी साइड थी, दूसरी साइड में एक रेलगाड़ी की पटरी गुजर रही है, उस लोग पटरी पर उतर रहे थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अगर ज़्यादा देर यहाँ रुके तो कहीं कोई बात ना बन जाए, कोई इस तरह से भगदड़ मची हुई थी। इसी बीच में लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले राजीव कुमार ये देखने के लिए कि अचानक से ट्रेन ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ये रुकी क्यों है, वजह क्या है। जैसे ही वो ये वजह पूछने के लिए, तलाश करने के लिए या फिर कुछ भी ये देखने के लिए, अक्सर यात्रियों में होता ही है कि जैसे ही ट्रेन रुकती है या धीमी पड़ती है तो सीधे वो खिड़की की तरफ जाते हैं और उसके पाइप पकड़ने के बाद ये झाँक कर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे उसने देखा तो ये कर्व है, यानी कि एक मोड़ जैसा है और वो तीव्र मोड़ है और उस तीव्र मोड़ को जो बहुत बड़ी जो मात्रा है वो झाड़ियों से छुपा हुआ है। ये दिख नहीं पा रहा है कि ये तीव्र मोड़ है। जैसे ही उस तीव्र मोड़ के झाड़ियों से छुपा हुआ है, राजीव कुमार की नज़र पड़ती है झाड़ियों की तरफ और झाड़ियों की तरफ वो देखता है कि एक ट्रेन है जो बहुत तेज़ी के साथ चल कर आ रही है। दरअसल ये रेलगाड़ी होती है जिसका नाम होता है कर्नाटक एक्सप्रेस 12627, 12627। ये गाड़ी का नंबर होता है, जो कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चलकर हजरतपुर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली की तरफ ये जा रही थी।
भाग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आग लगी हुई है। अचानक ही राजीव ने ज़ोर-ज़ोर से चीखना, चिल्लाना शुरू किया। लोगों से कहा कि उधर से ट्रेन आ रही है, जल्दी से हट जाओ नहीं तो हादसा हो जाएगा। इससे पहले कि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँच पाती, लोग समझ पाते और वहाँ पर एक के बाद एक लगभग 23 बंदे होते हैं, 23 मुसाफिर होते हैं जो उस पटरी पर इधर-उधर फैले हुए थे और वो जो कर्नाटक एक्सप्रेस होती है, उस कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने के बाद वहाँ मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो जाती है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 महिलाएँ होती हैं, 8 लोग होते हैं। ऐसे ही जब ये 23 लोग इसकी चपेट में आने के बाद अब यहाँ पर भगदड़ मचना तय था। वो जो कर्नाटक एक्सप्रेस होती है, वो कुछ दूरी पे जाकर रुक जाती है, उसे पता चल जाता है। हालाँकि दोनों ही ट्रेन के जो चालक होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उन्होंने सूझबूझ से काम लेने की कोशिश की थी, लेकिन कर्व की वजह से, उस मोड़ की वजह से समझ ही नहीं पाए और ये जब हादसा होता है तो हादसे की चीख-पुकार मच जाती है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है। जब बाहर निकलने के बाद लोगों ने देखा कि आग लगी कहाँ है, तो आग तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन किसी को धुआँ दिखाई दिया था, वो धुआँ भी कुछ देर के बाद गायब हो चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ मंज़र था चीख-पुकार का। ऐसे चीख-पुकार की वजह से ही लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। देखते ही देखते ये कहानी, ये घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, स्थानीय चाहे पुलिस के हों, रेलवे के हों, प्रशासन के हों, ये मौके पर दौड़ते हैं। उसके बाद आस-पास के जो गाँव होते हैं, वो भी मौके पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो अपनी आँखों से दृश्य देखते हैं, तो कई लाशें तो ऐसी थीं जिनके चिथड़े बुरी तरह से बिखर चुके थे, लाश के टुकड़े बिखर चुके थे। कई लोग ऐसे थे जिनका गर्दन कट चुकी थी, तो कई लोगों के शरीर के अलग-अलग हिस्से, हाथ-पैर वगैरह इस तरह से अलग हो चुके थे। अब पुलिस वालों ने और डॉक्टरों की टीम ने, रेलवे की टीम ने, प्रशासन की टीम ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब यहाँ से गिनती करना शुरू किया है तो लगभग मरने वालों की जो संख्या हो चुकी थी वो लगभग 13 के आसपास हो चुकी थी। यह हादसा था 22 जनवरी 2025 की शाम लगभग 4:43 के आसपास का यह हादसा था और यह हादसा इतना तगड़ा ज़बरदस्त था कि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसे हादसे का नाम दें या अफवाह का नाम दें, इसके पीछे की असली वजह क्या है, क्या नहीं है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और जो कि मुंबई में जाकर कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था, जो इस हादसे की चपेट में आता है। हालांकि कई मरने वाले ऐसे भी थे जो कि नेपाल के रहने वाले थे। यदि हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो 13 तो पहुंच ही चुकी है, जिसमें नंदराम विश्वकर्मा है, लच्छी राम पानी है, कमला नवीन भंडारी। यदि कमला नवीन भंडारी की बात करें तो इनकी बेटी और उनका बेटा भी साथ में सफ़र कर रहा था। जैसे ही ये ट्रेन रुकती है, भगदड़ मचती है, शोर मचता है कि ट्रेन में आग लग चुकी है। आग लगने की जब सूचना होती है तो ये माँ होती है कमला नवीन भंडारी, वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। माँ भी इस बोगी से निकल के बाहर जाती है और रेलगाड़ी की चपेट में आ जाती है। जब उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर आती है और लोगों को तलाश किया जा रहा था कि कौन कौन गायब है, तब इस महिला के कपड़े पड़े हुए थे, बाकी शरीर का हिस्सा जो था उसके चिथड़े बिखर चुके थे। बेटी ने जैसे ही अपनी माँ के कपड़े देखे, रोते हुए चीखते हुए कहती है कि ये मेरी माँ के कपड़े हैं। अपनी माँ के कपड़ों को देखने के बाद उसने बस कपड़ों से ही शिनाख्त की, बाकी हिस्सा उसे मिल भी नहीं पाता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिल रही थी। हालांकि आगे नसीरुद्दीन, जबकला और इम्तियाज़ अली, बाबू खान, इस तरह से लगभग 13 लोगों की संख्या हो जाती है। अब ये मामला चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो रेलवे प्रशासन तक हो, चाहे वो केंद्र सरकार तक हो, सभी ने इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया। साथ ही रेलवे ने मृतकों के लिए 1.5 लाख रुपये और साथ ही जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको 50,000 रुपये और कम घायलों को 5,000 रुपये की घोषणा की, अनुदान के लिए बोला। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि मृतकों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और जो घायल हैं, घायलों का इलाज पूरी तरह से जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका इलाज चलता रहेगा। इस घटना के बाद जो दोनों ट्रेन होती हैं, पुष्पक एक्सप्रेस के D3 जनरल बोगी के अंदर ये अफवाह फैली थी, वहीं से हादसे की सूचना फैली थी। लगभग 15 या 20 मिनट के बाद उस गाड़ी को भी रवाना कर दिया जाता है जो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है और कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि ये दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जा रही थी उसको भी रवाना कर दिया जाता है। इस हादसे को लेकर लोगों में बड़ा आश्चर्य की बात थी। ये एक अफवाह है, चाय वाले ने एक के मुँह से कुछ ऐसी अफवाह निकलती है, वो कहता है कि आग लगी है और उसके बाद ये देखते ही देखते पूरी बोगी में फैल जाती है। पूरी बोगी की जो बात थी, जो अफवाह थी, वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक ट्रेन की चपेट घायल हो जाते हैं। कई घायल इसमें ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर शायद इस दुख को, इस तकलीफ को कभी मिटा नहीं पाएंगे। मरने वाले कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुंबई की तरफ जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। कई लोगों का परिवार उनके ऊपर ही आश्रित था। आगे भविष्य में उनका क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से जयपुर में एक हादसा होता है, हादसे के बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी, जो लोग वहाँ मौके पर रुके रहे वो आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हादसे में एक अफवाह फैलती है कि आग लगी हुई है, वही लोग सोच कर कि हाँ यहाँ से भाग जाएंगे तो शायद जान बच जाएगी, यहाँ रुके रहे तो शायद मारे जाएंगे। ये लोग समझ ही नहीं पाते कि किस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए। अगर ये सब पता चल जाए तो शायद कोई हादसे भी ना हो। जाते जाते